कई मसीहों को नहीं पता परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप कैसे करना है. Many believers don't know how to partner with God. Majority of Christians are looking for a quick fix. ज्यादातर मसीह लोग एक क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं, नुस्खा ढूंढ रहे हैं जल्दी से होने वाला. एक टोटका दे दो. परमेश्वर के राज्य में कोई टोटका नहीं है. There is no quick fix in the kingdom of God. Whatever God does it through His word. जो कुछ परमेश्वर करता है वो अपने वचन के द्वारा करता है. Amen. उसने आपको अपना वचन दिया है. He has given you His आप word. उसके वचन पर जब दिन रात मनन करते हैं, When you meditate on His word day and night, आपको पता है आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके हाथ में. बाइबल कहती है जब आप उसके वचन पर दिन रात मनन करोगे, then you will make your way prosperous. you know your prosperity is in your hand. When you meditate on the word day and night, you will make. आप अपने मार्ग को समृद्ध बनाते हैं. You know, one of my friend, he's a pilot. मेरा एक दोस्त है जो पायलट है, And he is, अब तो he has started his own company, मगर वो क्या करता था, वो परमेश्वर के वचन को मनन करने लगा. सुबह शाम जब मैं देखता था पूरी एफिशिएंस की किताब बोल रहा है, पूरा मतलब वचन बार बार बोलता जा रहा है वचन. he would meditate on the word day and night. He would take the book of Ephesians and speak it day and night. वो क्या कर रहा था, उस आज्ञा को मान रहा था जो परमेश्वर ने यहोशू को दी. What was he doing? He was obeying the command God gave to Joshua. देखा कि उसका प्रमोशन होता गया. He saw that he was being promoted one after the other. इंडिया का नहीं, Not for India. एशिया का हाईएस्ट पेड यंगेस्ट पायलट बन गया. He became एशिया का सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाला जवान पायलट. एशिया का. एशियस. और जब उसने अपने दोस्तों को जो उसके साथ पढ़े थे, जब उसने उनको अपनी सैलरी बताई तो उसका मजाक उड़ाया, चल फेंक मत. When he told his friends who studied with him, they mocked him saying you are bluffing. क्योंकि इंडिया में एक पायलट होते हैं जिनको चेक पायलट कहते हैं, जो बाकी पायलट्स का टेस्ट लेते हैं और उनको लाइसेंस देते हैं. उसकी सैलरी चेक पायलट से भी ज्यादा थी. Because in India there are some check pilots that check other pilots and give them license. His salary was even higher than the check pilots. आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आप वचन का आदर करोगे आपको कहां ले जाएगा. You have no idea if you will honor the word where the word will elevate you. सो परमेश्वर के साथ पार्टनरशिप करना सीखो. So learn to partner with God. परमेश्वर के साथ हम कैसे पार्टनरशिप करते हैं? उसके वचन के द्वारा. How do we partner with God? Through His word. उसके वचन के द्वारा. Through His word. उसके वचन के प्रेमी बन जाओ. उसके वचन को अपने हृदय में भर दो. Become a lover of His word. Fill it in your heart. फिर जब आप परमेश्वर पिता के पास जाओगे तो आप उसे स्मरण दिलाओगे कि क्या लिखा है. Then when you will go to the Father, you will remind Him what is written. क्योंकि उसने कहा है मुझे स्मरण दिलाओ. Because He said, remind me. और जब आप शैतान आपके विरोध में आओगा तो आप उसका विरोध करोगे ये बोलते हुए लिखा है. And when the devil will come against you, you will stand against him saying, this is written. Amen. इसीलिए हम चाहते हैं, ये मेरे हृदय का एक वो है कि इंडिया में एक रेवोल्यूशन शुरू हो परमेश्वर के वचन को लेकर. This is why it's my heart's desire that a revolution would start in India for the word of God. जहां पे हर एक विश्वासी खुद इक्विप हो जाए. Where every believer is equipped for himself. Amen. मैं हमेशा से इस बात को बोलता हूं, मेरी सक्सेस तब है जब आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं है. I always say this, I am successful when you don't need me anymore. हर एक बेटे और बेटी को खुद सीखना है अपने पिता से कैसे ग्रहण करना. Every son and every daughter has to learn how to receive for themselves from the Father. Amen. और जब आप इक्विप हो जाओगे, and when you are equipped, आप खुद पिता से लेना सीख जाओगे. You will learn to receive from the Father for yourself. Amen. देखिए यहां पे क्या लिखा है, मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा. Matthew 4:4 it says, it is written that man shall not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God. आज भी परमेश्वर के मुख से वचन निकल रहा है. Even today the word is proceeding from the mouth of जब God. आप वचन को मनन करने लग जाते हो सुबह और शाम, When you start to meditate on the word day and night, that proceeding words comes towards you. वो भेजा गया वचन आपके पास आता है. पॉल योंगिचो एक परमेश्वर के महान दास थे. उन्होंने एक सबसे बड़ा कलीसिया जो दुनिया में है वो उन्होंने बनाया. A mighty man of God, Paul Yonggi made the biggest church in the और world. उनसे किसी ने पूछा what is the secret of your success? And someone asked him, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? He said the secret of my success is उन्होंने कहा मेरी सफलता का रहस्य है, I hear मैं सुनता हूँ and I obey. और मैं मानता हूँ जो करना है. I hear मैं सुनता हूँ and I obey. और उसके अनुसार करता हूँ. मैं परमेश्वर जो कहता है वो सुनता हूँ I hear what the Lord says और मैं उसको करता हूँ. and I do it.
और जिस दिन आप ये करने लग गए, And when you start doing this, जिस दिन आपने रेमा पकड़ लिया, When you आप caught the देखोगे rhema. आपके जीवन में परमेश्वर माइटी एक्सप्लॉइट्स करेगा। when you will catch the Rema, you will see God will do mighty exploits in your life. आमेन। जब आप परमेश्वर के उन लोगों को पढ़ोगे जिन्होंने बहुत काम किया इस दुनिया में, एक्सप्लॉइट्स करे, आप एक चीज पाओगे कि वो लोग थे जो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले और उस पर चलने वाले लोग थे। When you will study the lives of those people who have done mighty exploits, you will find they were the people who heard the voice of the Holy Spirit and obeyed. हम लोग एयरपोर्ट के पास थे महिपालपुर में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, तभी परमेश्वर ने एक वचन भेजा, बोला ये जगह है, यहाँ पे चर्च शुरू करो, मैं तुम्हें लैंड दे रहा हूँ यहाँ पे। We were in Mahipalpur, it was a very good place and we were very happy, and then the Lord sent His word saying, this is the place I'm giving you, go there, start. So अगर मैं बुद्धि से सोचूं, If I would think through my own wisdom, तो कोई जरूरत नहीं थी हमें आने की, there was no need for us to come here. मगर परमेश्वर ने कहा आई हियर एंड आई ओबे, हमने सुना और हमने उस बात को माना। But God said it and we obeyed it. परमेश्वर ने कहा, हमने उसको माना। आमीन। और हम उसका फल देख रहे हैं। And we are seeing the fruit of it. जब भी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, आप सुनते हैं और उस आज्ञा को करते हैं, आप एक महान फ्रूट को अपने जीवन में देखते हैं। Whenever God tells you to do something, you hear it and you obey it, you will see a mighty fruit in your life. आमीन। सो मैंने क्या बताया था आपको, हम जैसे परमेश्वर के साथ कार्य करना सीख रहे हैं, सबसे पहले कि हम उसके लिए कुछ कर सकें, सबसे पहले हमें जानना है वो एक अच्छा पिता है। When we are learning to work with God, even before we do something, we have to understand, we have to learn He is a good Father. आमीन। दूसरी चीज, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या हैं, बोलो मैं खेत हूं। The second thing, because we are God's field. अगर आप परमेश्वर के खेत हैं तो आपको रोज बीज बोना है अपने अंदर। If you are God's field, then you have to sow the seed every day. आप यहोशू को देखो, यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इतना मनन किया परमेश्वर के वचन को कि वो इस अथॉरिटी में चलने लगा कि जो बोलता था वो हो जाता था। You look at Joshua, he was a man who meditated on the word so much that whatever he said happened. अफ्रीका में एक परमेश्वर के दास थे, वो प्रभु के पास चले गए हैं। There was a man of God in Africa, now he's gone to be with the वो Lord. परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम हर रोज मनन करते रहते थे। He would meditate on the word of God day and night every day. वो ऐसे अधिकार में चलने लग गए कि नेचर को कमांड करने लगे। He started to walk in such authority that he would command the nature. और उनका बेटा, And his son, उनका बेटा हमारे एक दोस्त को मिला और वो बता रहा था, पिता ने उन्हें समय से पहले बुला लिया, बिकॉज वो क्या करने लग गए थे, वो जजमेंट बोलने लग गए थे और लोग मरने लग गए थे। and his son met one of our friends and he said, the father called my father back home before time because he had started to speak judgment over people and people had started to die. उस जगह चले गए, उस आयाम में काम करने लगे, उस अथॉरिटी में चलने लगे कि जो वो बोलते थे वो हो जाता था। He started to operate in a realm where whatever he said happened. एक बारी उनकी बड़ी मीटिंग होनी थी और नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो ग्राउंड ले लिया और उसमें फुटबॉल बोला, हमारा फुटबॉल मैच होगा। One time he was doing a big meeting and the Nigerian government took that ground instead and said, we'll have a football match here. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरे नेशन ने उस बात को देखा। उन्होंने कहा क्योंकि तुमने मेरी मीटिंग कैंसिल कर दी है, इतनी बड़ी आंधी और तूफान आएगा, तुम्हारी जो पूरी स्टेडियम की जो छत है, जो पूरा वो है, उसको उड़ा देगा। And he held a press conference, a national press conference, and said, because you have cancelled my meeting, such a huge thunderstorm will come that it will take away the roof of your auditorium, और जिस दिन मैच होना था, stadium. The day it was a match. इतनी तेज आंधी और तूफान आई कि पूरा स्टेडियम डिस्ट्रॉय कर दिया। The day of the match, on the day of the match, such a thunderstorm came, it destroyed the entire जो अधिकार कुछ उजाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो अधिकार जीवनों को बदलने के लिए भी अधिकार उसका। The same authority that can be used to destroy lives can also be used to build lives जब आप up. दिन रात वचन पर मनन करेंगे और तब जब आप कमांड करेंगे, आप डिक्लेयर करेंगे, आप देखेंगे कि आपके वर्ड्स जमीन में खाली नहीं पड़ेंगे, परमेश्वर उस चीज को पूरा करेगा। When you will start to meditate on God's word day and night, you will see, you will walk in such authority, you will command such authority that God will not let any of your words fall to the ground. Amen. आप हर संडे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग, कोई लोग आज बोलते हैं ये फेसबुक से नाम लेके बुलाते हैं। फेसबुक से नाम लेके अगर हम बुलाएंगे तो किसी की किडनी चंगी नहीं होगी, किसी का कैंसर चंगा नहीं होगा, किसी की नई हड्डी नहीं आ जाएगी, किसी की ओवरी नहीं आ जाएगी। You see, every Sunday people come, they get healed, and people say they take names on the Facebook. But if we call names on Facebook, nobody's kidneys would be healed, nobody's body would be healed like they do. परमेश्वर प्रमाण देता है, वो जीवित परमेश्वर। God gives evidence that He is alive. आमीन। हम वो प्रोफेसी नहीं कर रहे कि हाँ आपका नाम ये है, आपका नंबर ये है, बस
परमेश्वर प्रमाण दे रहा है कि जिसका नाम वो पुकारता है इंस्टेंटली वो बंदा चंगा हो जाता है. We're not doing those prophecies where this is your name, this is your phone number, but whoever's name God calls out, they are healed immediately. इवन यहीं पे नहीं, आप देख रहे हैं टीवी में भी जो लोग घर पे देख रहे हैं, Not- इंस्टेंटली वो लोग चंगे हो रहे हैं. Not just here, the people that are watching us online, they are getting healed wherever they are watching from. ये क्या है? किसी व्यक्ति का नहीं है, ये उसके वचन की सामर्थ्य है. This does not belong to any man, this is the power of his word. जब आप उसके वचन पे मनन करने लग जाएंगे, सेम चीज आपके साथ होने लग जाएगी. When you will begin to meditate on his word, the same thing will start to happen to you. प्रत्युष कहाँ पे है? प्रत्युष, हाँ प्रत्युष. सो प्रत्युष, याद से मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले की बात है. मैं प्रत्युष, उसने कहा मेरी बर्थडे था, तुम्हारा क्या था? बोला मेरे लिए प्रार्थना कर लो. मैंने प्रार्थना करी तो प्रभु ने मुझे कहा कि मैंने इसको बोला कि एक विरासत आ रही है, 4-5 एक इनहेरिटेंस आ रही है तुम्हारे पास. 4-5 years ago, Pratyush came for his birthday prayer, and I prayed for him, and I said, "You're receiving an inheritance." कह रहा कोई इनहेरिटेंस नहीं. And he said, "There's no inheritance." मैंने कहा मुझे नहीं पता, I said, "I don't know, जो मेरे को हार्ट में है मैंने बोला है आपको. but I've got in my heart." और I've कुछ told दिन बाद उसका मेरा मैसेज आया कि ही गॉट एन इनहेरिटेंस. you." After some days, he messaged me and said he got it. उनको विरासत में कुछ मिला. सो जब आप परमेश्वर के साथ चलने लग जाएंगे, जब उसके साथ दोस्ती में आप चलने लग जाएंगे, When you start to walk with God in a relation of आपके friendship, वचनों को वो जमीन पे गिरने नहीं देगा. He will not let your words fall to the ground. आमेन. हालेलुया. सो हमें सही तरीके से प्रार्थना करना सीखना है. So we have to learn to pray in the right manner. जिस दिन आप वचन को अपना खाना, अपनी रोटी, अपना पानी बना लोगे. The day you will make the word your food and your water. आपने यहाँ पे टेस्टमनी देखी अमरजीत की, जिसको HIV एड्स था. You saw the testimony of Amarjeet who had HIV/AIDS. मैंने उसको एक ही बात बोली जब वो आया. मैंने कहा जिंदा रहना चाहता है? मैंने ये नहीं कहा आओ मैं तेरे लिए प्रार्थना कर दूं. मैंने कहा जिंदा रहना चाहता है, वचन को अपना खाना, अपना पानी, अपनी रोटी बना ले. I told him one thing when I met him. I didn't say I'll pray for you. I said if you want to live, make the word your food and your water. क्या वो आपके सामने गवाही उसकी? And his testimony is जो before you. इम्पॉसिबल है मेडिकल साइंस में, वचन उसको पॉसिबल कर सकता है. What is impossible for medical science, the word can make it happen for you. आपका जो भी समस्या क्यों ना हो, प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका उत्तर परमेश्वर के वचन में है. No matter what problem you are facing, the answer is in the word of God. जिस दिन आप परमेश्वर के पास जाने के लगे, प्रभु मुझे वचन दे, मेरी सिचुएशन के लिए जो चाहिए वो वचन मुझे दे प्रभु. The day you come before the Father and say, Lord, I need a word for my situation. आमीन. आप देखोगे कि आप उस सिचुएशन से विक्टोरियस बाहर आओगे. You will see you will come out victorious from that situation. आपको क्या लगता है कि हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करता शैतान? You think the devil doesn't attack us? मैं आपको अपने जीवन के बारे में इसलिए चीजें बता रहा हूं, मैं खुल के वनरेबल होकर आपको चीजें बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि हम सब उस अधिकार में हैं और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. I'm telling you these things so openly so you can learn that all of us have the authority and we can use it. ये किसी को नहीं पता, मेरे मम्मी पापा को नहीं पता, केवल मुझे और मेरी वाइफ को पता है. No one knows. My mom, dad do not know. Only me and my wife we know. कुछ दिन पहले, अभी आज से 2-3 महीने पहले, 2 or 3 months ago, जूडा को बहुत तेज फीवर आया. Judah got extreme fever suddenly. इतना ज्यादा फीवर हो गया कि जैसे सीजर अटैक आता है उसको वैसे होने It लगा. was so high and as if he was getting a Caesar attack. और मोनू मेरे पास आई और वो बार बार जैसे सीजर में झटके पड़ते हैं, वो झटके मारता जा रहा था, अपनी बॉडी में झटके मारता जा रहा था, उसकी पूरी बॉडी झटका दे रही थी. And Pastor Monica brought him and as if in Caesar you get a shock. He was. अगर उस समय आपके अंदर वचन नहीं है If the word is not in you in such a तो आप time, घबरा जाओगे, then you will get आप scared. डर जाओगे, आप एक्सेप्ट कर लोगे जो शैतान दे रहा You'll है. get afraid and you will accept what the devil मैंने is उसको अपनी giving. गोदी में रखा और मैं केवल वचन बोलने लगा. मैंने कहा मैं इस चीज पर विश्वास नहीं करूंगा जो मैं देख रहा हूँ. I took him in my arms and I started to speak the word and I said, I will not believe what I'm seeing. मैं उसको अपनी गोदी में, मेरी गोदी में भी वो झटके मारता रहा, करीबन पौना घंटा वो झटके मारता रहा. Even in my arms, he was still in that. परमेश्वर तेरा वचन सच्चा है, I said, Lord, your word is true. तेरा वचन सच्चा है. Your word is true. उसका वचन कहता है हमारा विश्वास परखा जाएगा. His word says, our faith will be tested. शैतान हमारे विरोध में आएगा, मगर उसका वचन कहता है ढाढ़स बांधो और उसका सामना करो, क्योंकि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है. The devil will come against you, but Jesus said, I have given you power and authority to trample on snakes and scorpions. So be bold and crush the kingdom of the enemy. पौने घंटे बाद वो सो गया. After 45 उसके minutes, बाद he जब slept. उठा एकदम परफेक्ट. When he woke up, he was perfect.
आमीन। पौलुस कहता है हम आंखों देखी हुई चीजों में नहीं चलते। Apostle Paul says we don't walk by what we see. जब हमारे विरोध में वो तूफानों को भेजेगा, सिचुएशन को भेजेगा, वो समय है जो वचन आपने अपने अंदर भरा है, आप उस समय जानोगे महत्व परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरने की। When the devil will send those storms against you, that is the moment you will realize the value, the worth of those words you have filled in your heart. अभी लोग कहते हैं अरे क्या ये ठीक है भैया सब ठीक है, You'll say, yeah, मगर आप अभी उसकी कीमत नहीं जानते। you don't know the value of the word in your heart right now. मैं हमेशा कहता हूं अभी हमें अपने हृदय को भरना है कि जब शैतान हमारे विरोध में आए वो वचन खड़ा हो जाएगा आपके लिए। I always say this. दो धारी तलवार है। We have to fill the word into our hearts now so that when the devil comes against you, that two-edged sword strikes him. आमीन। अगर मैं उस बात को एक्सेप्ट कर लेता, अगर मोनिका उस बात को एक्सेप्ट कर लेती, तो शायद जो वो लक्षण थे वो शैतान उसको पूरा कर देता, मगर हमने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। शैतान तू झूठा है, तू आदि से झूठ बोलता आया है, हमारा परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, उसका वचन अनंत का है, उसका वचन कभी नहीं बदलता। If we would have believed that fake symptom, then and we said we will not believe this, Satan, you are a liar. His word is true. His word has been true. मैं आपको एक सच में एक बात बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एक विश्वास का प्रचारक हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में अटैक नहीं आता? इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए जाता है, शैतान जानता है अगर मैंने इसको हटा दिया तो पूरी कांग्रेगेशन तितर-बितर हो जाएगी। Yeah. Don't think that we don't have attacks in our lives, because the devil knows that if I can strike this man of faith, then many people, the congregation will also be तो scattered. जो हम आपको सिखाते हैं अगर उससे खुद नहीं जिएंगे तो कभी खड़े नहीं हो सकते। So what we teach you, if we don't live by it, we can never stand here. आमीन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परफेक्टली चल रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं परमेश्वर के साथ, बट मैं कह रहा हूँ कि वचन हमारा आधार है। जब आपको होप कहीं से नहीं मिलेगी, कहाँ जाओगे आप? I'm not saying we are वचन living है। perfectly, but we are learning from the word. The word is our basis, our foundation of life. वो वचन आपके मुंह से उस समय दो धारी तलवार की तरह निकलेगा। That word will come out of your mouth like a two-edged sword in that moment. आमीन। तब आप देखोगे वो बोलनेस आपके अंदर से आएगी, पवित्र आत्मा आपके द्वारा उस वचन को बोलेगा दो धारी तलवार की तरह। That's when you will see that boldness will come out of you. The Holy Spirit's word will come out of your mouth like a two-edged sword. आमीन। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let us all stand in our place. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. ये समय है कि हम पवित्र आत्मा को वो मौका दें जो वो करता है। This is the time for us to give the Holy Spirit the opportunity to आपने work वचन among us. की मिनिस्ट्री को पाया, You अब have- समय आप पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री को पाएं। You have received the ministry of the word. This is the time for the ministry of the Holy Spirit. परमेश्वर ने एक दिन मुझे कहा कि अगर केवल तू वचन की सेवकाई देता है तो वो कंप्लीट चर्च नहीं है। One day the Lord told me, if you only give the ministry of the word, then it's not a complete church. वचन और आत्मा दोनों की सेवकाई जरूरी है। The word and the spirit, both the ministries are important. आमीन। सो अगर आप यहाँ पर आए हो एक्सपेक्ट करके आपकी चंगाई, अगर आप इस उसमें आए हो कि आज आपके छुटकारे का दिन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके छुटकारे का दिन है। If you have come here today believing this to be the day of your deliverance, I'm telling you, this is your day of deliverance. आमीन। सो जो भी काम शैतान ने आपके जीवन में करे या कुछ कर रहा है, आज परमेश्वर उसको नाश करेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ से। So whatever the devil has done against you today, the Lord will destroy it by the power of the Holy Spirit. एक चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाई और ध्यान से सुनिएगा इस बात को। One thing the Lord taught me here. The anointing sets us free, परमेश्वर का अभिषेक हमें आजाद करता है, but the word keeps us free. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें आजाद रखता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बंधे हुए हैं बीमारियों में, वो नहीं कर सकते वचन मनन जब तक उन्हें आजाद ना किया जाए। There are some people that are bound, they cannot meditate on the word until they are set free. लाजरस को जब परमेश्वर ने बाहर निकाला तो पहले बोला उसको फ्री करो। After Jesus raised Lazarus from the dead, he said, set him free. कई लोग हैं जो आज बीमारियों से जकड़े हुए There हैं, are- मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी परमेश्वर की अनॉइंटिंग एक मोमेंट में उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। There are people that are bound in sicknesses, in anxiety, in different things. The anointing of God will set them free in a split second. But the anointing is not designed to keep you free. The word will keep you free. The Let- revelation will keep you free. लेकिन वो अभिषेक आपको आजाद बनाए रखने के लिए नहीं बनाया गया है। वचन आपको आजाद बनाए रखेगा, प्रकाशन आपको आजाद बनाए रखेगा। Amen.
सो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आज, whatever your problem is today, ये आपका समय है अपना मिरेकल रिसीव करने के लिए। this is your time to receive your miracle. ये आपका समय है अपनी हीलिंग रिसीव करने के लिए। This is your time to receive your healing. ये समय है अपना डिलीवरेंस रिसीव करने के It's लिए। your time to receive your deliverance. और अपना ही नहीं, आप अपने किसी फैमिली मेंबर का रिसीव कर सकते हैं। And not just for yourself, you can receive it for your family. रिसेंटली हमें एक टेस्टिमनी आई, मेरे को याद नहीं कौन था, बट उनकी कोई रिश्तेदार का नाम पुकारा गया, उनको कैंसर था, एंड दे बिलीव्ड कि ये रिश्तेदार, मेरी रिश्तेदार का नाम है प्रभु, इंस्टेंटली कैंसर से हील हो गई। Someone's relative's name was called who had cancer. They believed and their relative got healed immediately. यू from कैन cancer. बिकम अ मीडियम ऑफ फेथ फॉर, आप देखते हैं सेंचुरियन अपने नौकर के लिए मीडियम बन गया, क्योंकि उसने विश्वास किया, उसका नौकर घर पे चंगा हो गया। आप विश्वास का माध्यम बन सकते हैं किसी और के लिए। The centurion believed and his servant was healed at his house. अगर आपके घर में कोई बीमार है जो यहाँ नहीं आया है, आप वो मीडियम बन सकते हैं आज। उस समय में आप रिसीव करें उस वर्ड को और उसको भेजें अपने फैमिली मेंबर के लिए, और वो जहां पे भी है वो अपनी हीलिंग को रिसीव करें। If there is anyone sick in your house, you become the medium. Believe for their healing. Wherever they are, they will be healed. आमेन। तैयार हैं आप लोग? Are you ready? बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो, इतने एक्साइटेड हो आप आज। I so thank God for the excitement you have. तैयार हैं आप लोग Are you ready? रिसीव करने के लिए जो आपका है? Are you ready to receive what is yours? आमेन। जब परमेश्वर का अभिषेक बहेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक बहेगा, महान चीजें होंगी। When God's anointing will flow, great things will happen. आमेन। Amen. मैं प्रे करता हूं आपके लेवल्स चेंज होने वाले हैं यीशु के नाम में। I pray your levels are changing in Jesus' name. जहां पे भी आप फंक्शन कर रहे हैं, अपने बिजनेस में, Wherever जहां you पे are. भी आप हैं, परमेश्वर आपको एक नए लेवल में लेके जा रहा है। Wherever you are in your business, in your life, God is taking you to a next level. परमेश्वर के दास जो मैं आपको बताता, पास्टर पॉल योंगिचो, The man of उन्होंने God, प्रभु Paul को Yogicho. बोला, वो बहुत गरीब थे, उन्होंने परमेश्वर को कहा कि प्रभु क्यों मेरे साथ ऐसा है? The man of God, Paul Yogicho, was very poverty stricken, and he said, Lord, why is it like this with me? मेरा तेरा वचन तो कहता है मैं ब्लेस्ड हूँ। परमेश्वर उनसे कहा, तू मुझे अपने आप को ब्लेस नहीं करने देता, ये तेरी दिक्कत है। He said, Lord, your word says I am blessed, and the Lord told him, you have the problem, you do not let me bless you. उनका प्रभु क्यों? He said, why, परमेश्वर ने कहा, जब भी तू किसी बड़ी कलीसिया को देखता है, जब भी तू किसी अमीर आदमी को देखता है, तो तेरे अंदर से ये निकलता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। And the Lord told him, whenever you look at a big church, whenever you look at a rich person, your heart says, this is not a right guy, this is not a और right. जो तू मन में जिसको तिरस्कार करता है, क्रिटिसाइज करता है, वो कभी तेरे पास नहीं आएगा। And whatever you will hate in your heart will never come to you. उन्होंने फिर परमेश्वर से पश्चाताप किया और प्रभु ने कहा, जो तू बार बार अंगीकार करेगा, उसको तू अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। And the Lord said, whatever you confess again and again, you attract in your life. तो वो बोलने लग गया कि प्रभु मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरी कलीसिया बढ़ रही है, और जो वो अपने मुंह का अंगीकार कर रहे थे, उसका फल वो खाने लगे। He started to say, Lord, I am blessed. Whatever he was confessing, he started to eat the fruit of it. आमेन। सो इस